नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मचारियों के उस विषय के बारे में जब कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। तो इसके संदर्भ में कर्मचारी को क्या करना है, कैसे उसकी शिकायत करनी है, कहां पर उसकी शिकायत करनी है और उसका प्रारूप क्या होगा। तो इस सब संदर्भ में हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम दोस्तों, जैसा कि कंपनी में हजारों बहाने होते हैं कंपनी में कर्मचारी को नौकरी के निकालने के लिए, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यदि किसी कर्मचारी को मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है और वेतन का भुगतान नहीं किया है तो इस विषय पर हम कहां और कैसे शिकायत करें, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मालिकों के पास क्या क्या मुद्दे होते हैं कर्मचारियों को निकालने के लिए और वो किस तरीके से कर्मचारियों को इमोशनल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। नंबर पहला जो मुद्दा है वो भावुक करना है। जैसे कि आजकल एक प्रचार चल गया है कि हर कर्मचारी को मालिक भावुक करता है और जब उसे नौकरी से निकालता है तो बार बार उसे भावुक करता है कि मेरा काम नहीं है और आप अपनी मर्जी से छोड़कर चले जाओ, आपने मेरा इतने दिन साथ दिया है, आपने कंपनी को अपना कीमती समय दिया है और आप मेरी मदद करो, आप किसी तरीके से कंपनी को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि यदि आप कंपनी को खुद छोड़ करके जाएंगे तो आपके अधिकार जो है वो कम हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे और मालिक अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए आपको जबरन नौकरी से निकालने के लिए भावुक तरीके से आपको कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से स्वयं नौकरी से छोड़कर चले जाएं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, सभी साथियों से, सभी मजदूर साथियों से अनुरोध है कि कभी भी मालिक के बहकावे में आकर खुद अपनी नौकरी को ना छोड़ें। दूसरा है, एक और देखने में आता है कि रिजाइन लिखवाना। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि मालिक जब देखते हैं कि निकालती तो कंपनी खुद है कंपनी कर्मचारी को, पर उसको क्या करते हैं कि जबरन उससे कोई ना कोई बहाना लगा करके उसका रिजाइन लिखवाते हैं या उसका फुल एंड फाइनल नहीं करते हैं या उसके वेतन का भुगतान नहीं करते हैं या और बहुत सारी दिक्कतें से उसको परेशान करते हैं या उसको सर्विस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इस तरीके से उसको मजदूरों को विवश किया जाता है, कर्मचारियों को विवश किया जाता है ताकि वो अपना खुद रिजाइन करें और रिजाइन करने के बाद उनके बहकावे में आकर के मजदूर जब रिजाइन कर देगा तो फिर बाद में ये कहने का उनको मौका मिल जाएगा कि हमने आपको निकाला नहीं है, आप खुद अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ करके गए हैं और जब नौकरी छोड़ कर गए हैं तो आपका जो लीगल राइट्स बनते हैं, जो आपका नोटिस पे बनता है, जो आपका रिटैचमेंट कंपनसेशन जिसको मुआवजा कहते हैं, सर्विस मुआवजा जो साल में 15 दिन का आता है वो भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो आपको बहकाने में का प्रयास करते हैं। तो साथियों, मेरा सभी साथियों से, सभी मजदूर साथियों से अनुरोध है कि कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक मालिकों के बहकावे में आकर के फोर्सफुली या उनके बहकावे में आकर के रिजाइन ना करे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके अधिकार है वो संकुचित रह जाते हैं। दूसरा हो जाता है चापलूसी लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी लोग करते हैं। चापलूसी करने से क्या होता है कि जो लोग चापलूसी कंपनी में करते हैं उनके तो प्रमोशन होते रहते हैं, उनकी तरक्की होती रहती है और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, जो मेहनत से काम करता है, जो अपनी हिम्मत से काम करता है, उस आदमी के साथ जो कंपनी के लिए पूरा दिन रात एक करता है, उस कंपनी के साथ जब वो काम करता है तो जो मैनेजर हैं या जो सीनियर लेवल के लोग हैं या जो प्रबंधन पक्ष के लोग हैं वो उसको उतनी तवज्जो नहीं देते और वो उनको बार बार इस तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि किसी तरीके से कर्मचारी जब नौकरी से छोड़ करके जाएगा तो हम इसके अधिकारों का शोषण कर पाएंगे और उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपको काम के बदले कंपनी कुछ नहीं दे रही, पर आप अगर मेरी चापलूसी करोगे या मेरे पर्सनल काम करोगे तो मैं आपको तरक्की दे सकता हूं या दिला सकता हूं। तो साथियों, हमें ऐसे चापलूस लोगों से भी बर्दाश्त दूरी बना के रखनी है और ऐसे चापलूस लोगों को भी से भी दूर रहना है। तीसरी बात करते हैं जबरन गलती निकालना। आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि जब किसी कर्मचारी को निकालना होता है, प्रताड़ित करना होता है, तो कंपनी प्रबंधन उसको जबरन नौकरी से निकालने के लिए उसको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उसके काम में कमियां निकालते हैं। काम होने के बावजूद भी उसको ये कहा जाता है कि आप अपना समय पर काम करके नहीं दे रहा, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके काम में बहुत सारी गलतियां हैं। तरह तरह से वो लोग गलतियां निकालते रहते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी मनगढ़ंत बातें बना करके उनको नौकरी से निकालने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि कभी भी खुद ऐसी गलती ना करें और जो दूसरे लोग हैं उनके बहकावे में ना आए। और यदि कोई मालिक नौकरी से निकाल देता है या जबरन रिजाइन करवाता है तो आप उसकी शिकायत क्षेत्रीय श्रम कार्यालय जो भी आपके स्टेट में या शहर में
जो भी लेबर ऑफिस है वहां जाकर के आप रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और वहां के जो श्रम अधिकारी हैं वो आपकी बात को भी दिवस सुनेंगे और आपको न्याय प्रदान कराएंगे। ये अवश्य कराएंगे, क्योंकि ऐसा उनका न्याय प्रदान कराना कर्मचारियों का जो है वो लेबर अफसरों का जो काम है वो कर्मचारियों को न्याय प्रदान कराना है और कर्मचारियों को न्याय मिलना है, लेने के लिए अपने अधिकार के लिए स्वयं आगे आना होगा। अभी बात करेंगे छोटा सा एक और मुद्दा, क्योंकि बात छोटी छोटी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लंबी विस्तार से बात करेंगे तो काफी लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी। तो साथियों होता क्या है कि जब हम खुद नौकरी से छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर हमसे मालिक जबरदस्ती रिजाइन लिखवा रहा है तो इसका मतलब नौकरी से हमने खुद छोड़ दिया, और जब हम उसका नौकरी से निकालने का केस लगाएंगे कि जी मेरे से जबरदस्त रिजाइन कराया है या मेरे से नौकरी से निकाला है, तो वो बोलेगा कि भैया हमने इनको नौकरी से नहीं निकाला है, ये खुद नौकरी से लेकर के गए और ये इनका रिजाइन लेटर है। तो सभी साथियों से, सभी मजदूर साथियों से अनुरोध है कि कोई भी मजदूर साथी किसी भी हालत में अपना रेजिंग लेटर रिजाइन ना दे, क्योंकि रिजाइन देने के बाद उसकी जो सर्विस कंडीशन है उसका नोटिस पे खत्म हो जाता है, उसका कंपनसेशन खत्म हो जाता है और जो और भी बहुत सारी जो लीगल ड्यूज है उसके वो खत्म हो जाते हैं। यदि मालिक कर्मचारी को नौकरी से निकालता है तो नौकरी से निकालते वक्त उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट वो लेने चाहिए और क्या क्या चीजें उसको कंपनी से मिलनी चाहिए और क्या क्या वो अपनी मांग कर सकता है। सबसे प्रथम है, यदि कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसको नोटिस पे मिलना चाहिए, उसकी जो बकाया छुट्टी है वो बकाया छुट्टी भी मिलनी चाहिए, जो उसका बकाया वेतन है वो बकाया वेतन भी मिलना चाहिए, जो उसका मुआवजा है नौकरी से निकालने का जो साल में 15 दिन का मिलता है वो भी उसको मिलना चाहिए, और उसका नौकरी से निकालने का प्रमाण पत्र। ये सब चीजें उस कर्मचारी को, यदि मालिक कोई भी नौकरी से निकालता है, कोई भी कंपनी नौकरी से निकालती है, तो ये उस कर्मचारी को मिलनी चाहिए, जो कि विद इन वीक, कम से कम एक हफ्ते के अंदर अंदर उस कर्मचारी को मिल जानी चाहिए, ताकि वो अपनी जगह जाकर के दूसरी जगह कहीं भी जहां जाना चाहता है वो नौकरी से निकाल दे। यदि आपको मालिक नौकरी से नहीं निकालता है और आप खुद रिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको नोटिस भी नहीं मिलेगा और आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जो कि आजकल मालिकों में यह प्रचलन है कि वो मजदूरों से जबरन 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 साइन कराने का प्रयास करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि कर्मचारी अपनी नौकरी स्वयं छोड़ करके गया है, इसलिए हम इस कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रख सकते। तो जब ये कंडीशन होगी तो आप उसके जब शिकायतें करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों के साथ में आएंगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि कभी भी नौकरी से जब मालिक निकालने का प्रयास करते हैं तो किसी भी बहकावे में, किसी भी छलावे में या किसी अन्य तरीके की बातों में ना आकर के कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए आगे आए, अपने श्रम कार्यालय से, अपने यूनियन से, अपने संगठन से, अपने अधिवक्ता से, जहां भी जिसको जैसी जरूरत है वो वहां जाकर के कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट, चाहे किसी संगठन के माध्यम से, चाहे इनडायरेक्ट अपनी शिकायत कर सकते हैं। और कभी भी मालिकों के बहकावे में आकर के नौकरी को से जबरन रिजाइन वाली जो स्थिति है उसको ना करें और अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आए। यदि आपने नौकरी से रिजाइन दे दिया है तो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। तो साथियों, मेरा ये छोटा सा वीडियो जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमियां रह गई, ताकि और क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको ऐड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। साथियों, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्द आपके बीच में पहुंच सके। धन्यवाद।